दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई कार्रवाई होती है प्रशासन की तरफ से तो कहा जाता है कि गरीबों को मार दिया, और जब गरीब बस रहे होते हैं, प्रशासन सो रहा होता है, तब कोई नहीं बोलता। और जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो गरीब भी रोने लगता है, सिफारशी भी कहने लगते हैं भाई देखो इनका नुकसान हो गया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या अब इस वक्त जब ये कॉलोनी बसाई जा रही है तब प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं? क्या ये जब बन जाएंगे तब नोटिस आएगा और नोटिस आने के बाद एक बार बुलडोज़र चलेगा और तब ये गरीब चिल्लाएंगे? सवाल ये है। और सवाल एक ये भी है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ 10,000 रुपये गज का रेट है, और ठीक मेरे से 10 मीटर पीछे, घुमाइए ज़रा एक बार कैमरा, वो दिखाइए, जे ब्लॉक सेक्टर 91 दुर्गा बिल्डर, और ये पिलर देख लीजिए। वहाँ तो आप दूर जाएंगे, आप यहीं रहिए, ये देखिए, ये पिलर देखिए। इस पिलर के ठीक बराबर वाला जो प्लाट है उसकी कीमत है 40,000 रुपये गज, और ये जो प्लाट है इसकी कीमत है, इधर लाइए, इसकी कीमत है 10,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये गज। अब मुझे बताइए, क्या गरीब को इतनी समझ नहीं है कि ये 40,000 रुपये गज क्यों हैं और ये 10,000 रुपये गज क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल। और कल जब यहाँ के बुलडोज़र चलेगा, जब इन अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा, तो यहीं के लोग, राजनीतिक लोग, यहीं के राजनेता आकर के चिल्लाएंगे और सामाजिक लोग आ जाएंगे कि ये देखिए गरीब आदमियों के साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, ये दुर्गा बिल्डर की जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये विवाद आज से नहीं 20 साल से चल रहा है। ज़मीन दुर्गा बिल्डर की है या प्राइवेट की है, बहुत लंबा मामला है। एक बार जब 3500 घरों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र यहाँ आया था और उस पुलिस पार्टी के ऊपर पथराव किया गया था, और जब आग लगाई गई थी और इस्माइलपुर के उस चौक पर पुलिस की पार्टी पर फायर करते हुए और आग लगा दी गई थी, तो 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, बहुत सारे लोग जेल भी चले गए थे। वो इसी ज़मीन का सारा मामला था। ये पूरी की पूरी कॉलोनी आगे तक बस्ती चली गई। इसके पीछे कहानी क्या है मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे सच्चाइयाँ सारी पता है, कैसे रजिस्ट्री हुई, कैसे ज़मीन बिकी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाइए लोअर कोर्ट में चले जाइए और वहाँ जाकर के आप मामले को निपटान कीजिए। तो ये तय हुआ कि जो ज़मीन खाली पड़ी है कम से कम उसमें प्लॉट बना करके उन लोगों को दे दिए जाएँ जो लोग यहाँ के असली जो हकदार हैं, और ये प्रक्रिया चल भी रही है। आप मेरे ठीक पीछे दिखाएं, बिल्डिंग बनती हुई देखेंगे पीछे, तो उनको दिया भी गया है। बहुत सारे ग्राहकों को प्लाट दिए गए हैं। दुर्गा बिल्डर डीटीपी के माध्यम से इस काम को कर रहा है बखूबी, एक नक्शा बनाया गया और वो दिया गया। लेकिन ये ज़मीन अभी भी विवाद का में उलझी हुई है, विवाद है यहाँ अभी, और ये घर यहाँ बन रहे हैं लगातार। अब आइए धीरे धीरे मैं आपको लेकर के चलूँगा। ये पूरी की पूरी कॉलोनी नई बस रही है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। मैं ये नहीं कहता कि विवाद ज़मीनी क्या है, मैं ज़मीनी विवाद पे भी नहीं जाता, लेकिन मैं जाता हूँ इस विवाद पर कि ये ज़मीन जो बन रही है आखिर ये है तो अवैध कंस्ट्रक्शन। पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई जा रही है, यहाँ से लेकर वहाँ कर सैकड़ों मकानों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो देखिए दूर यहाँ से अगर दिखाएं जूम करके तो वहाँ भी काम चल रहा है, उसके बराबर में काम चल रहा है, उसके बराबर में काम चल रहा है, उसके बराबर में काम चल रहा है। वहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब 10 से 20, 30, 40, 50 मकान एक साथ बनाए जा रहे हैं। पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हमने खुद मुलाकात की, जो डीटीपी के हेड हैं मैं उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने कहा कि वो एरिया हमारे हिस्से से बाहर होगा, हमारे अंदर तो कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, और अगर बाहर कॉलोनी बस रही होगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वहां जाके उस कॉलोनी को तोड़ दूंगा। आप तो बहुत अच्छे पद पे हैं, अभी तोड़ दीजिए, अभी अच्छा रहेगा, कम से कम गरीब का और ज़्यादा पैसा तो नहीं लगेगा। जब ये पूरे निर्माण भवन हो जाएगा, जब पैसे यहाँ लग जाएंगे, तब अगर यहाँ बुलडोज़र चलेगा तो उन गरीबों के ऊपर क्या गुजरेगी। अभी तो ये खाली प्लाट है, बराबर में ये नीम लगाई गई है, समरसेबल करा दिया गया है। अगर अभी आप इसको रोक देंगे, यहाँ वो बोर्ड लगा देंगे, तो शायद कोई गरीब बच जाएगा। लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा और तब इसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा, तब इसका क्या होगा, सवाल सबसे बड़ा ये है। आइए लेकर के चलता हूँ आपको अंदर, दिखाता हूँ। ये गरीबों के मकान हैं। आप कहेंगे यार गरीबों के पीछे, अब गरीबों से मैं पूछना चाहूँगा कि ये कितने रुपए में लिया और वो वाला जो प्लॉट है ठीक वो कितने में चल रहा है। तो क्या इनको जानकारी है? ये घर आपका है, आपने अभी बनाया है, तो आपको जानकारी है कि बुलडोज़र चलेगा, ये टूट जाएगा? हाँ जी बाबूजी। नहीं, अब ये सब केस चल रहा था इन पे, पहले अब निपट गया वो जो भी है। कितने रुपए गज में लिया? 20,000 रुपये गज में। 20,000 रुपये गज में लिया, और वो ज़मीन तो 40,000 रुपये गज है।
वो ठीक है, अब जो वो तो ये अलग है, वो तो मालूम है। तो जानकारी है कि केस चल रहा है, केस नहीं, अब केस तो खत्म हो गया इसका। कैसे पता चला खत्म हो गया? बताया है जिसने दी है ज़मीन, तो केस खत्म हो गया। अच्छा, नक्शा वक्शा बनवाया कुछ, निगम विगम से कुछ लिया हाँ, आपने? नक्शा बनवाया है। बनवाया नक्शा? अच्छा, ये नक्शे से बना हुआ घर है? नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं, उनने नक्शा बनाया है जिनने बेची है। आपके घर का नक्शा है? हमारे घर का नक्शा नहीं। बिल्डोजर चलेगा, कौन जिम्मेदार होगा? जिनने दिया है वही जिम्मेदार होगा। वही जिम्मेदार होगा ना। जब आपका घर टूट जाएगा, सामान बाहर बिखरा हुआ होगा और गरीबों में आप रो रहे होगे, चिल्ला रहे होगे, तब आपका जिम्मेदार कौन होगा? जिनसे लिया उन्हीं के जिम्मेदार वही होगा। वही जिम्मेदार होगा। और ये गारंटी लगाता हूँ कि जब यहाँ बिल्डोजर चलेगा तो ना यहाँ डीलर आएगा, ना यहाँ को जो ज़मीन बेच रहा है वो पैसे कमा रहा खा रहा जो भी कर रहा है वो यहाँ नहीं आने वाला है। ध्यान रखिएगा। आइए और दिखाता हूँ। सबको पता है कि अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबको पता है ज़मीन विवादित है, सबको पता है कि ये कॉलोनी अवैध बस रही है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल वही कि जब कार्रवाई होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बोले डीलर जिम्मेदार होगा इसका। डीलर बात करेगा। हाँ जी, आपका घर है ये? हाँ जी, मेरा है। आइए। कब बनाया? अभी बनाया है। अच्छा, जानकारी है कि कुछ विवाद है? हमें कुछ भी होगा देखा जाएगा, विवाद मतलब जो होगा हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्डोजर चले चल जाए, हो जाएगा। गरीब आदमी ऐसे ही जीता है तो ऐसे ही जिएगा। हाँ बिल्कुल। मतलब जानकारी है ना कि गलत जगह हाँ, पे गलत बस जगह रहे। पे। एक सेकंड, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, जो कि अकेले हम नहीं बैठे हैं, है ना। और प्लस क्या कि सबसे पहले कानून को सबको पहले पता होता है, सबसे पहले थाने को पता होता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम अकेले चुपचाप बैठे हुए हैं, कि हम अकेले बनाए हुए हैं। सबसे पहले पुलिस वाले को पता होता है, थाने से बोले एसएसओ डीसीपी सबको पता है कि यहाँ कॉलोनी बस रही है। यही तो मैं तो बताने ये चीज़, आया हूँ, तो ये वो लोग अंधे नहीं है कि उनको पता है कि सबको पट्टी लगा लेते जब तोड़ते हैं, जब गरीब आदमी बना के खड़ा हो जाता है आसियाना, उस टाइम तोड़ते हैं। उस टाइम दिल नहीं करना चाहिए, उससे पहले रुकवा दें तो वो ज़्यादा बेहतर। देखो, सबसे पहले उस टाइम कार्रवाई कर दिया तो ज़्यादा बेहतर होता है कि जब व्यक्ति का ना पैसा लो, गरीब आदमी। आपका घर कौन सा है? मेरा जी खुद है जिस पे। अच्छा, आपका ही घर है। हाँ। तो आपको जानकारी है विवादित है? विवादित है, सारा सॉल्व हमें बताया गया कि केस सॉल्व हो गया। टूटेगा कोई दर्द नहीं होगा? नहीं, ये बताया गया कि सॉल्व हो गया। नहीं होना चाहिए ना। हाँ। फिर अवैध कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। नहीं सर, ये बताएगा टूट किसने बताया? जो डीलर एजेंसी। कल को यहाँ नहीं मिलेगा, पैसे लेके चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? सर ये तो शायद तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी कॉलोनियाँ सब में यही सिस्टम है सर, हम क्या कर सकते हैं। जानकारी है ना कि डीलर तो भाग जाता है, डीलर तो मिलता नहीं हाँ, है। ये तो 85 फिर आपको भी पता डीलर नहीं मिलेगा, 200% ये क्लियर बात है। तो इसका मतलब आप सोच समझ के बना रहे हैं। तो सोच समझ के सर, कल को टूटेगा तो दुख नहीं करना चाहिए। फिर आप सर दुख क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करेंगे? क्यों? जब आपको पता है गलत जगह बना रहे हैं, डीलर यहाँ मिलेगा नहीं, और फिर भी आप कह रहे हैं। सर तो क्या करें सर? यही समझने के लिए मैं आया हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध ये जो कहा जाता है ना, जब हम वीडियो बनाते हैं, हम बात करते हैं गरीब मर गया। गरीब को पता है कि वो मर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब को कोई फर्क नहीं पहले ही पड़ता। मर जाए गरीब, हैं? पहले ही मर जाए। इसकी वजह मतलब पहले ही मर जाए गरीब। कानून हमें सपोर्ट गरीब पहले ही मतलब अगर एक चोरी कर रहा है एक आदमी, तो हम भी चोरी करें, तो आप ही का बेटा है ना ये? एक सेकंड, रुक जा, आप ही का बेटा है ना? हाँ भाई। अगर एक चोरी कर रहा है बराबर में, तो हम बोलेंगे देखो वो भी चोरी कर रहा है, हम इसलिए कर रहे हैं। ये नहीं नहीं सर, हम चोरी नहीं किया सर, पेमेंट पैसा चलिए दिया। छोड़ दीजिए। आगे आइए, कॉलोनी दिखाते हैं। पूरी कॉलोनी का हाल दिखाते हैं आपको। उनको सबको सब पता है। कल जब बिल्डोजर यहाँ आएगा, और आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, तब इनका क्या होगा, तब ये रोएंगे हमारे कैमरे पे आकर के, ये बोलेंगे कि देखो गरीब मर रहा है। आज मैं जागरूक कर रहा हूँ। ये पूरी जो कॉलोनी पीछे की पीछे थी, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया इसका। हमें पता है हालात क्या हुए थे। हमें पता है जब यहाँ पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था और लोग जेल चले गए थे, कौन लोग थे वो? ये लोग नहीं थे, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो लोग जेल चले गए। लेकिन आज इनको पता होने के बावजूद भी ये डीलर से किसी बात की सौटी नहीं ले सकते। ये देख लीजिए, भी घर बना है आपने, अभी बनाया ना? क्या नाम है आपका? गुड्डू। अगर आपका मकान तोड़ने लगे आके सरकार, किसका दोष होगा? बिल्डर का दोष होगा। बिल्डर का दोष। तो पैसा वो लेके चला जाएगा, पकड़ लो। खरीदा उनसे खरीदा, हाँ, बिल्डर से खरीदा हमने। बिल्डर हाथ आ जाएगा बाद में। अब देखो आए ना आए उसका हम क्या करें। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनको आश्वासन दिया है बिल्डर ने, चिंता ना करो, छाती ठोक के मैं बैठा हूँ, मैं हूँ यहाँ। लेकिन जब ये बन जाएंगे और जब बिल्डोजर आएगा, तो बिल्डर का अता पता नहीं होगा। कौन होगा? सामाजिक लोग होंगे, नेता होंगे, वो आएंगे यहाँ। ये देखिए, पूरी कॉलोनी देखते चलिए मेरे साथ। और वो कह रहे हैं कॉलोनी बस रही है, हमें पता ही नहीं है। जब उस कॉलोनी के ऊपर जो बसंतपुर के खेतों में जो कॉलोनी कटी, उसमें जो तोड़ फोड़ आई, तो क्या हालत थी आपको पता है? पूरी रात लोग वहाँ सो नहीं पा रहे थे, खाना नहीं बना 7 दिन तक। मंत्री जी को बुलाना पड़ा और वहाँ आश्वासन देना पड़ा, और अभी भी आश्वासन नहीं है। कल वहाँ बिल्डोजर चलेगा, कितने लोगों की मौत हो जाएगी, कितने लोग मारे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस कॉलोनी का डीलर क्या आएगा? मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। क्या इस कॉलोनी का डीलर तब आएगा जब इन मकानों पर बिल्डोजर चलेगा? देखते चलिए मेरे साथ पूरी कॉलोनी।
क्या डीलर आएगा जब इनके ऊपर बिल्डोजर चलेगा? ये अवैध जो कॉलोनी बस रही है पूरी की पूरी, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे कि हम तो गरीब हैं। भाई गरीब तो आज आप भी हैं, कैसे पता चलेगा आपको? ये देखिए, ये घर दिखाई दे रहा है, झंडा देखिए तिरंगा लगा दिया है और बताया ये जाता है कि डीलर का ऑफिस भी यही है। आँख खोल के खुलेआम बैठा है, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है। ये अवैध कॉलोनी कट रही है, क्या आप इसे रोकेंगे? क्या एनफोर्समेंट नगर निगम इसको रोकेगा? इनको बोलेगा, इनको कोई जिम्मेदारी देगा? ये देखिए, ये पूरी कॉलोनी धीरे धीरे खुलेआम बस रही है और ये जगह दुर्गा बिल्डर वाली जगह है। ये वही जगह है जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। ये वही जगह है जिसके ऊपर विवाद आज से नहीं कई सालों से है। और एक बड़ी बात जो समझने की है, यहाँ एक भी आदमी आपको अमीर नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ, अगर ये इतना पॉश इलाका है, अगर ये ठीक सामने दिल्ली दिखाई देती है, तो यहाँ वो अमीर लोग क्यों नहीं हैं? वो राजनेता यहाँ क्यों नहीं हैं? वो बड़े पैसे वाले लोग यहाँ आके कोठी क्यों नहीं बना लेते? आखिर ये गरीब लोग ही यहाँ घर क्यों बनाते हैं? ये सबसे बड़े सवाल हैं। ये देखिए, ये नींव किसी गरीब ने भरी होगी, ये किसी अमीर ने नहीं भरी है। ये घर किसी बहुत अमीर आदमी का नहीं हो सकता है, लेकिन जब ये टूटेगा तब इसके ऊपर दिल धड़केगा, तब आंखों से आंसू निकलेंगे, हमारे भी निकले। जब एक उस माँ का घर गिरा दिया था, वो छत पे खड़ी हुई थी, जो हमने कवर किया था, और डीसीपी साहब ने खुद कहा था कि मेरा दिल रो रहा है कि आप इस गरीब औरत का घर तोड़ रहे हैं। लेकिन एसडीओ जो तोड़ फोड़ के थे, उन्होंने उस घर को तोड़ने से नहीं रोका, उस घर को तोड़ दिया था। और वो औरत चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन केवल अवैध कंस्ट्रक्शन के नाम पर उसके घर को गिरा दिया गया। मैं गारंटी देता हूँ, जब यहाँ बिल्डोजर चलेगा, ये पूरी कॉलोनी का सफाया होगा, तब यहाँ के लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी नहीं सुनेगा। सवाल मेरे वही हैं, सवाल छोड़कर जाता हूँ। सवाल पूछूंगा प्रशासन से, सवाल पूछूंगा अधिकारियों से, सवाल पूछूंगा यहाँ आसपास के नेताओं से, सवाल पूछूंगा डीलरों से कि जब ये बिल्डोजर चलेगा, कल ये टूटेगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी पड़ताल के साथ अगली पड़ताल पर आपको लेकर के चलता हूँ। आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सत्य हुंकार। पूरी कॉलोनी मैंने आपको दिखा दी। ठीक मेरे सामने दुर्गा बिल्डर है, ये कच्ची कॉलोनी यहाँ कट रही है, वो घर बन रहा है, देख लीजिए, ये घर बन रहा है, ये घर बन रहा है, यहाँ से वहाँ तक पूरी कॉलोनी मैंने आपको पूरे वीडियो में दिखाई है। आप इसे देख लीजिए और अगर हो सके रोक सको तो रोक लीजिए, वरना एक दिन आएगा जब इन बिल्डोजर के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा होगा, तब भी हम खबर करने के लिए यहीं आएंगे। चलिए अभी चलता हूँ, लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।